बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QTV2। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस वक्त वफाक में बरसे इक़्तिदार बड़ी सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून, उनके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क मौजूद हैं, वो उनकी वापसी कब तक होगी और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान उनकी वापसी को लेकर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किस नहज पर पहुँचे हैं, इसके पसे पर्दा क्या बातचीत हो रही है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो एक अहम तरीन मामला ज़बान ज़द-ए-आम है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इस बात में किस हद तक सदाकत है, अगर ऐसा है तो क्या वजूहात हैं और वो ग्रुपिंग जो है वो किस इस वक्त पोजीशन में है। हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि वफाक में बरसे इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो जिन मुश्किलात का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त क़यादत का फुकदान है। यही वजह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो फ़ैसले किए गए हैं वो इंतहाई जो है वो गैर संजीदा फ़ैसले हुए, जिसकी वजह से पार्टी इस वक्त इस सूरत हाल से दो चार है। मेरी नज़र में 5-6 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात का बायस हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यही है कि पार्टी में इस वक्त क़यादत का फुकदान है। नंबर 2, पार्टी इस वक्त कोई अपने मुस्तकिल और मौसर बयानियाँ बनाने में नाकाम रही है। नंबर 3, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उसकी क़यादत में भी शदीद तरीन इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और ग्रुपिंग का शिकार है ये बड़ी सियासी पार्टी। ये इसकी तीसरी बड़ी वजह है। और चौथी बड़ी वजह यह है कि इक़्तिदार संभालने के बाद मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम था और जो माशी अदम इस्तेहकाम था, उसकी वजह से इस पार्टी की भी न सिर्फ पार्टी के अंदर इख्तलाफात बने और साथ ही साथ पार्टी के जो मुल्की सतह पर जो इनका जो एक मोमेंटम था, जो लोग इनको पसंद करते थे, उसमें जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उनकी गिरावट आई है और पार्टी का जो एक वोट बैंक था वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। और ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियादी वजह जो जाके जो जुड़ती है और जिसका हल हमें नज़र आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून कोई क़यादत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को दोबारा संभालनी पड़ेगी, जिस तरह वो पहले पार्टी की क़यादत करते थे। क्योंकि मियां शहबाज शरीफ के बारे में जो अब तक लोगों के अंदर एक अबहाम पाया जाता था कि शायद वो मामलात को कंट्रोल कर सकेंगे, मुल्की मामलात को और पार्टी के मामलात की जो सतह पे जो उनके इश्यूज़ हैं उसको देख सकेंगे, लेकिन हमने देखा है कि वो फ़ैसला साजी की कमी उनमें नज़र आती है। और हालिया दिनों में आपने देखा कि इतना बड़ा एडवेंचर पाकिस्तान में हुआ, जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फ़ैसला आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सारी जो एपिसोड हुई उसके बाद भी मुस्लिम लीग नून अवामी सतह पर अपने आप को मज़लूम पेश करने में नाकाम रही है। ना सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि सियासी सतह पर, पार्लियामेंट में हम देख लें कि उन्होंने सवाए जो उनका शहबाज शरीफ का ख़िताब था वो 2-3 जुमलों के अलावा उन्होंने बाकी वो खादों की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से और जो बैरून ममालिक के साथ उन्होंने चाइना के साथ राब्ते कर लिए, उन्होंने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या बेहतरी की, उस साइड पे जो है वो उनकी ख़िताब जो था उस साइड पे उनका महदूद था। जो असल बयानिया था, जो लोग इस वक्त सुनना चाहते हैं, उस पे उनकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी कि जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी पार्टी के अंदर जो है ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि ये वो तवाना आवाज़ नहीं है जो पार्टी लीडर की होनी चाहिए थी। तो इस सारे हालात को देखकर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया है कि वो जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। इस सिलसिले में उनने पार्टी की मरकज़ी क़यादत को भी आगाह किया और बाज़ जो उनके अहम जो सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ मशावरत भी की है और उनकी तरफ से भी मियां साहब को ये मशवरा दिया गया है कि वो जितना जल्दी हो सके वतन वापस आएँ। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि वो वतन वापस आएंगे कैसे, क्योंकि वो एक डील के तहत, एक मुज़ाकरात के तहत जो है वो बैरून मुल्क गए थे और उस वक्त तय ये हुआ था
कि जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक़्त मियां साहब वापस नहीं आएंगे। लेकिन चूँकि इस वक्त उनकी पार्टी शदीद मुश्किलात का शिकार है और वो वतन वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन जो उनको मसला सामने दरपेश आ रहा है वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हक़ में नहीं है कि मियां साहब फौरी तौर पर वापस आएँ। और यही वजह है कि उनको ये भी खदशात हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी के बगैर वो वापस आते हैं तो उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और उनकी गिरफ़्तारी अगर हो जाती है तो फिर मुमकिन नहीं है कि शायद वो फिर अगला इलेक्शन जेल में ही गुजारें। तो लिहाजा वो फिर एक और डील के तहत वो वापस आना चाहते हैं, जिसमें उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से वतन वापस आने दिया जाए। इलेक्शन में वो जिस तरह दीगर सियासी जमातों के सरबराहान मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, इसी तरह उनको भी हिस्सा लेने दिया जाए, और जो उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें उनकी और उनके साथियों की गिरफ़्तारियाँ ना की जाएं। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको बुनियाद बनाकर उन इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है। और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक ख़ास हिस्सा है वो ये भी चाहता है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएं, यानी कि जो उसका एक जमहूरी और एक पार्लिमानी अरसा है उससे पहले इलेक्शन होने चाहिए पार्लियामेंट के। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मियां नवाज शरीफ की तरफ से इस पे रजामंदी ज़ाहिर कर दी गई है कि हम बिफ़ोर टेनोर पूरा किए हम इलेक्शन में जाते हैं, लेकिन उनके ये मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएं। तो इस सिलसिले में जो इस्टेब्लिशमेंट की जो मरकज़ी क़यादत है, जो अस्करी क़यादत है, उनके मबैन ये बातचीत अभी इस वक्त जारी है। और ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में जो मरकज़ी क़यादत है वो जो दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है और उनको भी इत्मीनान में लेने की कोशिश हो रही है कि अगर बिफ़ोर इलेक्शन में जाना है तो उनकी वतन वापसी के लिए भी जो है वो उनको रास्ता दिया जाए, उनको स्पेस दी जाए। तो ये मामलात हैं अभी तक जो हो रहे हैं, और इस हवाले से कभी इम्कान है कि 15 अगस्त से पहले कुछ मामलात पे जो है वो उनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी, और मुमकिन तौर पर अगस्त के आखिर तक या जुलाई के इब्तदाई जो वीक्स हैं उनमें फ़ैसला कर लिया जाए और बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाए कि इलेक्शन कौन सी डेट को होंगे। तो अभी तक वैसे इस हवाले से नाज़रीन एक इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास एक वो भी हिस्सा है जो फौरी तौर पर ये नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिस हैजानी कैफियत में मुब्तला है, जिन माशी और माशरती और इस वक्त सियासी मुश्किलात का शिकार है, उनकी नज़र में मुल्क में ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जा सके। लिहाजा वो चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपने टेनोर पूरा करे। लेकिन दूसरी साइड पे सियासी जमातों की तरफ से भी जो है वो अब फैसला ये हुआ है कि हम बिफ़ोर इलेक्शन जो अब पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने से पहले इलेक्शन में जाएंगे। बज़ाहिर जो इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है कि हम अपना टेनोर पूरा करेंगे, लेकिन पसे पर्दा बात यही है, हक़ाइक़ यही हैं कि वो भी इलेक्शन में फौरी तौर पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें एक सेफ़ जो है वो एक एग्ज़िट एक ऑप्शन दिया जाए जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन में जाएं। साथ ही साथ जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसमें जो एक जुड़ा हुआ अहम तरीन मामला वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। नाज़रीन, सोशल मीडिया में ये बातें इस वक्त तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त एक पेज पर नहीं है। माजी में हमने ये तो सुना था कि सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं या नहीं हैं। अब ये पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है या नहीं है। इसमें हकीकत है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट जो एक पेज पे हुआ करती थी अब वो पेज पे नहीं है और वो पेज फट चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि एक इस्टेब्लिशमेंट में जो एक धड़ा कह लें या एक जो हिस्सा कह लें वो ये ख्वाहिश रखता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके जो इत्तेहादी हैं उनको हुकूमत करने के लिए एक मौसर और एक सेफ साइड दी जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए
ताकि वो अपना टेनोर पूरा करें, और एक इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा है जो चाहता है कि फौरी तौर पर इनको इक़्तिदार से अलग किया जाए और हम नए इलेक्शन की तरफ बढ़ें। अब जो ये चाहता है कि मौजूदा जो इस वक्त वफाक में बरसर इक़्तिदार पार्टियाँ हैं उनको इक़्तिदार में रहना चाहिए। उनमें जनरल बाजवा साहब उनके साथ मौजूद हैं, और उनमें दो बड़े सीनियर जर्नल्स और हैं जिनमें साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, और एक दो और जनरल्स हैं वो भी इस हक़ में हैं कि इनको जो है वफाकी सतह पर जो बरसर इक़्तिदार पार्टी हैं उनको सपोर्ट की जाए। दूसरी सतह पर दूसरी जो ग्रुप में है उनमें जनरल फैज़ हमीद वाज़े तौर पर एक अलग धड़ा बनाए हुए हैं, और वो मुख्तलिफ जो फ़ैसले वो कर रहे हैं जो ऊपर बाजवा साहब और उनके जो हमायती जनरल्स हैं वो नहीं कर रहे। तो हमने देखा है कि गुज़श्ता दिनों भी उनने जनरल फैज़ हमीद साहब ने KPK में ISI के मौजूदा हाज़िर सर्विस अफसरान के साथ मुलाकात की। उनको वहाँ पे इन्होंने बुलाया क्योंकि वो यहाँ पे आके मुलाकात नहीं कर सकते थे, और वहाँ पे उन्होंने महसूस किया कि वो एक सेफ़ जगह है और वहाँ पे उनके साथ बात अच्छे तरीके से हो सकेगी। तो वो जो उनकी बाकियात हैं यहाँ पे ISI में, या उनके जो हम ख्याल कुछ ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने बुलाया और वहाँ पे उनके साथ बहुत से अमूर डिस्कस हुए। जो ही ये मामला मौजूदा ISI चीफ नदीम अंजम के पास पहुँचा तो उन्होंने जो आर्मी चीफ हैं उनको इस सारे मामले से आगाह किया, हत्ता कि उन्हें एविडेंस भी दिए गए। तो लिहाजा उनकी तरफ से भी इस सारे मामले पे और ये जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी जारी की हैं कि इस लेवल के जो मरकज़ी जो अस्करी क़यादत है उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सरबराहान से इजाज़त के बगैर मुलाकात पे पाबंदी भी लगा दी गई है। लेकिन जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, हमें नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट में जो इस वक्त जो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं कि उनको भी जोड़ कर एक किसी मामले पे जो है उनको मुत्तहिद किया जा सकेगा। तो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के पास 2, 3, 4 ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं जिसको अगर वो अडाप्ट कर लें तो शायद जो ये एक बड़ा हमारा मुल्क का कौमी अदारा है उसमें जो इस वक्त जो तकसीम है उसको रोका जा सके। अगर ये ना हो सका तो फिर शायद ये तकसीम मज़ीद बढ़ती जाएगी, और जिसमें यही है कि जितना जल्दी हो सके इत्तफ़ाक़ राय से इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। हालात जैसे भी हों, इस वक्त यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल नहीं है मुल्क में कि एक इंटरम सेटअप इस वक्त आकर इक़्तिदार संभाले, क्योंकि इंटरम सेटअप अगर इक़्तिदार संभालता है तो उसको मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त माशी तौर पर सूरत हाल ऐसी नहीं है कि एक इंटरम सेटअप आके वो मुल्क को चलाए, क्योंकि इसके लिए आपको पास फंड्स होने चाहिए, आपने इलेक्शन कराना है, इसके लिए भी खतीर रकम चाहिए। लेकिन हमारे पास जो सूरत हाल है वो इस वक्त मुल्की ख़जाना तकरीबन खाली हो चुका है, मुल्क के ज़र मुबादला तेज़ी से गिर रहे हैं, तकरीबन 9 अरब डॉलर के अराउंड अबाउट हमारे पास इस वक्त ज़र मुबादला रह चुके हैं। तो ये फिगर्स इंतहाई ख़तरनाक है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जो क़ुव्वतें हैं वो भी मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कुछ अपना रोल प्ले करें। जो उनका मेन बड़ा ऑप्शन है वो ये होना चाहिए, और जैसा कि जनरल बाजवा ने अमेरिका के साथ रब्ता किया, ये अच्छा इकदाम है। इसी तरह दीगर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी रब्ता करके उन्हें इस बात पे लाया जाए कि वो पाकिस्तान की कुछ ना कुछ माली मदद करें, ताकि हम इस वक्त मुश्किल जो इस वक्त हालात हैं उनसे बाहर निकल सकें। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट को ये भी करना है कि वो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त जो किसी सूरत एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी जैसे तैसे भी हो सके उनको एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करें। और चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी तो हमने देखा था, अभी चार्टर ऑफ जो इक्तिसादी अमूर हैं उस पर भी कुछ चार्टर जो है वो मामला तय होने चाहिए, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, इस पर भी होना चाहिए। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जिनको लेकर अगर इस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ती है तो ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की अपनी बका है, एक बड़े अदारे की अपनी बका है, बल्कि मुल्की बका भी इसी में मुज़मिर है
कि इन हालात से निकला जाए। और इन हालात से निकलने के लिए ये 2-4 ऑप्शन जो मैंने आपके सामने रखे हैं, यही एस्टेब्लिशमेंट को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो खुदा न खास्ता मुल्क मज़ीद अबतरी की तरफ जाएगा, मज़ीद तनज़ली की तरफ जाएगा, और अल्लाह ना करे हम ऐसे हालात से दो चार हों। हमारी सब की दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।